सभी को जय मसीह की। सभी लोग अच्छे हैं और उम्मीद किए हैं, इसलिए कोई बात नहीं कर सकते हम। लेकिन सभी को मेरे तरफ से और हमारे कलीसिया की तरफ से सभी को मेरा अभिनंदन है। और ये सब शाम के समय में हम उम्मीद करते हैं कि जितने भी लोग इस समय और ये से घड़ी में जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस कॉन्फ्रेंस कॉल के द्वारा, सब अच्छे होंगे और हेल्थ होंगे, परमेश्वर की महिमा करते होंगे। इसलिए आज हम लोग इस वचन को जो परमेश्वर ने हमारे बीच में रखा है, हमें दिया है, तो आइए उस वचन की ओर हम मतलब समय को गवाते बिना हम लोग परमेश्वर की वचन की ओर जाएंगे कि परमेश्वर आज हमारे जीवन से क्या मतलब क्या चाहता है। या तो फिर अगर देखा जाए तो आज लोग बहुत प्रकार की लॉकडाउन धीरे धीरे खुल रहा है, परमेश्वर के लोग आज परमेश्वर के करीब से दूर हो रहा है। उसको पैसा चाहिए, उसको और भी अपने जरूरतों के मंद उसको फिर अपने सामान को चाहिए। इस कारण क्या होता है कि लोग आज परमेश्वर से दूर जा रहे हैं ताकि वो जरूरतें जो हम मनुष्य के लिए है वो पूरा कर सके। तो आइए परमेश्वर के लिए जो परमेश्वर हमारे लिए एक ऐसा बड़ा मुकुट जो हमारे लिए रखा है स्वर्ग में, वो हम ग्रहण करने के लिए आज हम क्या करते हैं, इस बात को आज हम आप लोगों को बीच में रखना चाहते हैं कि परमेश्वर आज हमसे और हम सब से 5 प्रकार के मुकुट के बारे में बातें करना चाहता है। तो जब हम यहाँ पर देखेंगे विश्वासियों के लिए एक ऐसा बड़ा तोहफा रखा गया है स्वर्ग में, एक ऐसा बड़ा 5 प्रकार की एक ऐसा जो हम कभी इस संसार में देखते नहीं है, या तो फिर देखते भी है तो वो इस संसार में ही छूट जाता। लेकिन हम धन इकट्ठा इस संसार में करने के लिए बहुत कुछ करते हैं। कई बार हम इस प्रकार से सुने हैं कि लोग अपने शरीर को धन इकट्ठा करने में लगा देते हैं और एक ऐसा समय आता है कि वो इंसान अपने शरीर को ठीक करने के लिए वो पैसा को खर्च कर देता है। आइए हम लोग परमेश्वर की वचन को देखें कि परमेश्वर आज हमसे वो क्या बीज को हमारे मनों में डालना चाहता है, क्या इसका बीज है जो उस जीवन रूपी खेत में हमारा मन के अंदर डालना चाहता है। तो आइए हम लोग वचन की ओर जाएंगे। तो हमारा हेडिंग इस प्रकार से है। मैं थोड़ा विषय में जाने से पहले मैं अपने परिचय देना चाहता हूँ कि मैं झारखंड में रहने वाला हूँ। मैं धनबाद में भाई साहब मुझे अच्छी तरह से जानता है क्योंकि हम लोग एक साथ बैठकर परमेश्वर की वचन के स्टडी किया है और बहुत ही अच्छा हम सबके साथ एक घनिष्ठ रिश्ता है जो कि हम लोग अच्छे तरीके से समझ सकते हैं एक दूसरे से। तो भाई को और उसके हर एक विश्वासी को और उसके हर एक पहचान सारे विश्वासी को और जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, विशेष हम इस बात को धन्यवाद देना चाहते हैं कि इस समय को हमें दिया गया है कि परमेश्वर की वचनों से बातें करें। तो मेरा हेडिंग इस प्रकार से कि विश्वासियों के लिए स्वर्ग में 5 प्रकार के मुकुट रखा गया है जो कि हमारे लिए है, हम विश्वासियों के लिए। तो आइए वो मुकुट सबसे पहला मुकुट में देख लेना चाहता हूँ। पहला उसका निकालेंगे याकूब का पत्र उसका 1 अध्याय उसका 12 पद। देखिए वहां पर क्या बताते हैं, वह कौन सा मुकुट हमारे लिए परमेश्वर रखा है। आइए हम लोग मैं सबके लिए पढ़ देना चाहता हूँ। याकूब उसका 1 अध्याय उसका 12 पद मैं सबके लिए पढ़ देना चाहता हूँ। यहाँ पर जैसे लिखा है, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतीक्षा प्रभु ने अपने प्रेम रखने वालों से की है। यहाँ पर हम यहाँ पर जब हम लोग देखते हैं, जब इस पद को पढ़ते हैं तो यहाँ पर एक ऐसे शब्द को यहाँ पर डाला है परमेश्वर, यहाँ पर ऐसे शब्द को लिखा गया है जो हमारे लिए लाभदायक के कारण है, जो कि इस संसार में वो इस संसार की किताबों में नहीं पाया जाता। वो शब्द जो कि यहाँ पर बताया गया है कि जीवन का वह मुकुट हमारे लिए, जीवन का मुकुट रखा गया है स्वर्ग में, जो कि परमेश्वर हमारे लिए आज देना चाहता है। तो हम पहला इस प्रकार से कि मेरा क्रोन ऑफ लाइफ मतलब जीवन का मुकुट,
याकूब में जब हम 1 अध्याय 12 पदों पढ़ते हैं, वहां पर जीवन का मुकुट के बारे में बताया गया। वह जीवन का मुकुट जो परमेश्वर आज हमें देना चाहता है। तो हमें एक योद्धा के बारे में जानते हैं कि वो अपने उस मुकुट को पाने के लिए कितना परिश्रम करता है। वो उस मुकुट को पाने के लिए अपने जान जीत लगा देता है कि ये जो प्राइज रखा हुआ है, जो हमारे लिए ये तोहफा रखा है, या हमारे लिए जो ये गिफ्ट होने वाला है, इसको जीतने के लिए मुझे कुछ न कुछ करना होगा। उसी प्रकार से जब हम एक योद्धा को देखते हैं कि वो अपने जीवन को तैयार करता है, मतलब एक लोहा की तरह तापना पड़ता है उसको। जब हम सोना के बारे में देखते हैं तो सोना एक अशुद्ध होता है, लेकिन वो शुद्ध होने के लिए उसको आग से गुजरना पड़ता है। इसलिए वो क्या होता है, एक शुद्ध सोना बनकर हमारे बीच में आता है, जो कि एक प्यारा से दिखने वाला सोना होता है और अच्छे दिखता है। उसी प्रकार से यहाँ पर हम जब देखेंगे तो एक जीवन का मुकुट जो हमारे लिए स्वर्ग में रखा है, हम पाने के लिए क्या करते हैं? क्या आज हम कोशिश करते हैं? क्या उस मुकुट की ओर हम ध्यान देते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए जीवन का मुकुट रखा है? वो मुकुट जो एक बार परमेश्वर हमारे ऊपर रख देता है, जीवन में किसी जीवन में अगर मृत्यु भी आता है तो वो कुछ नहीं कर पाएगा हमारे जीवन में। तो आइए उस मुकुट की ओर हमारा ध्यान होना चाहिए। और ये मुकुट के बारे में अगर देखा जाए तो किसको दिया जाएगा, वो प्रभु यहाँ पर क्या बताता है। देखिए, प्रभु के आखिर प्रभु के लिए जो आखिरी तक दुख उठाने वालों के लिए है। जो प्रभु में जो परमेश्वर में बढ़ रहा है, वो तकलीफ में बढ़ रहा है, संसार की उस तनाव से गुजर रहा है, संसार की लोगों की बातों को सुनकर उस परमेश्वर की महिमा के लिए बढ़ रहा है, तो उसके लिए ये मुकुट स्वर्ग में रखा है। जो कि अगर आप इस संसार में दुख प्रभु के लिए नहीं उठा सकते हैं, तो वो मुकुट आप याद रखेंगे कि कभी भी उस मुकुट को आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो इस बात को प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर हमें याद दिलाना चाहता है कि जो मेरे लिए दुख उठाएगा, उसी के लिए जीवन का मुकुट जो स्वर्ग में रखा है, वो एक दिन प्राप्त करेगा। आइए हम लोग प्रभु के लिए दुख उठाए और उसकी उस कामना को जो परमेश्वर ने हमारे साथ वादा किया है कि जीवन को वो मुकुट देंगे जो स्वर्ग में है। और तुम मेरे बातों को सुनकर, मेरे खराए को इस संसार में सुनकर, मेरे दुख की उस बोझ को लेकर जब तुम बढ़ोगे, लोग तुम्हें तनाए देगा, लोग तुम्हें सताएगा, लोग तुम्हें बहुत प्रकार की बेइज्जती करेंगे कि परमेश्वर में आप बढ़ने वाला है, प्रभु में बढ़ने वाला हो। तो इस सारे बातों पर क्या करना है कि परमेश्वर के पास मांगना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना है कि परमेश्वर हमें शक्ति देना और बुद्धि देना, उस सामर्थ्य को देना कि हम आपके साथ बढ़ना चाहते हैं। ये मुकुट को पाने के लिए चाहे हमें उस परमेश्वर की ओर बढ़ने के लिए चाहे कितना भी बड़ा हमारे बीच में कांटे भरे राह क्यों ना हो, लेकिन उस मुकुट को पाने के लिए हमें रुकना नहीं, बल्कि हर एक पल, हर एक क्षण परमेश्वर की महिमा करना है। क्योंकि आज लोग बहुत प्रकार की कामों में व्यस्त तो हो गया है। लोग इस रात के समय को नहीं देख पाया। लोग आज इस रात के समय को, एक सुंदर सी मौसम जो हमें परमेश्वर ने दिया है, इस आंखों को खोल के रखा है, इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना है। क्योंकि परमेश्वर बहुत ही हमारे जीवन से ऐसा कार्यों को करते हैं जो कि हम नाप नहीं सकते, कभी भी उसको हम अपना नहीं सकते, कभी भी हम उसको सोच नहीं सकते, क्योंकि उसका अपरंपार हमारे जीवन से कार्य करना होता है। तो यहाँ पर मैं अगर एग्जाम्पल देखता हूँ एक इंसान के बारे में, तो स्टेफनुस के बारे में देख पाते हैं कि वो एक ऐसा इंसान था, वो एक ऐसा परमेश्वर के भक्त था जो सरकाई के दौरान में सबसे, अगर वचन में हमारे अगर बाइबल में से देखा जाए तो सबसे पहला मरने वाला व्यक्ति तो यही है। स्टेफनुस जो था वो सेवकाई के दौरान सबसे फर्स्ट मरने वाला व्यक्ति, वो सेवकाई के दौरान वो स्टेफनुस है। तो उनके जीवन से हम यही सीख पाते हैं कि हमारे जीवन में बहुत प्रकार की तकलीफ आएंगे, दुख आएंगे, लेकिन डट के और दृढ़ता के साथ परमेश्वर के साथ वो मुकुट पाने के लिए हमें बढ़ना है, जो मुकुट हमें हमारे लिए स्वर्ग में रखा है। हर एक विश्वासी को परमेश्वर आज एक मुकुट देना चाहता है, उस मुकुट को जो कभी मुरझाने वाला नहीं, वो मुकुट जो जीवन का मुकुट है। वो मुकुट हम कई बार अपने आप में सवाल पूछने लगते हैं कि ये जीवन का मुकुट आखिर क्या होता है, ये जीवन का भी मुकुट होना होता है क्या?
जीवन का तो हम हर एक जीव जंतु के बारे में देखते हैं, अपनी लाइफ के बारे में, अपने जीवन के बारे में जानते हैं कि हर एक इंसान के साथ जीवन होता है, लेकिन मुकुट के साथ वो कौन सा मुकुट है जो जिसमें जीवन का मुकुट है? तो वो परमेश्वर जो अपने आप में अपने आप को जो इस संसार में जब अपने मनुष्य के साथ रहता था, अपने बहुत ही दुख दर्द के साथ वो भी अपने जीवन को बिताया। उसी बात को यहाँ पर हमें भी सिखाना चाहता है कि संसार में आपको दुख तकलीफ पाएंगे, लेकिन डट कर हिम्मत रखकर प्रभु में बढ़ना है। उसके विश्वास में हमें मुखरना नहीं है, हमें विश्वास से दृढ़ और मजबूत होकर परमेश्वर की महिमा करना है। तो और अगर देखेंगे, दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, आज के समाज में भी हमें एक इंसान मिलता है जो हमारे इस संसार में प्रभु के लिए वो परमेश्वर की सेवकाई के दौरान में क्या किया, अपने जीवन को खो बैठा। वो अपने जीवन को अपने जीवन को मतलब ऐसे बोला जाए तो अपने लिए नहीं बल्कि प्रभु के लिए अपने आप को समर्पित किया था। वो है ग्राहम स्ट्रेंथ जो अपने आप को उस सेवकाई के दौरान अपने उस सारे बच्चों के साथ उसको जला दिया गया था। और वो देख पाते कि प्रभु के लिए एक ऐसा व्यक्ति था जिस पूरा मन को पूरा जीवन को समर्पित कर दिया था सेवकाई के दौरान में। इसी बात में हम ऐसे समाज में भी देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने लिए नहीं जीता बल्कि प्रभु के लिए जीता। आज हम यही एग्जाम्पल लोगों के द्वारा, वो परमेश्वर के द्वारा जो आज हमें सिखाता है, वो सारे बातों के द्वारा हमें भी यही सीखना है कि मैं अपने खुद के लिए नहीं जीना है, प्रभु के लिए जीना है। जो कि जब हम प्रभु के लिए जिएंगे, अगर इस संसार में हम मर भी जाते हैं, मिट भी जाते हैं, तो प्रभु हमें एक ऐसा नया जीवन देगा जिसे हम कभी खो नहीं सकते, जिसे हम सोच नहीं सकते। वो प्रभु के साथ हम बैठकर वहां पर महिमा करेंगे। वो जीवन हमें लेना जरूरी है। तो आइए यहाँ पर और दूसरी बातों की ओर बढ़ेंगे जल्दी जल्दी, हमारे पास समय और वक्त हमारे पास बहुत कम है। और हम जब देखेंगे और इन लोगों मतलब इस संसार के लोगों से नहीं डरना है, क्योंकि संसार के लोग हमारे शरीर को घात पहुंचाएंगे, हमारे शरीर को चोट पहुंचाएंगे, हमारे शरीर की अंग को वो क्या करेगा, चोट पहुंचाएगा, तोड़ मरोड़ देगा। लेकिन उस मनुष्य से नहीं डरना है हमें, उस मनुष्य से उस परमेश्वर से डरना है जो परमेश्वर शरीर और आत्मा और प्राण को दोनों को नष्ट कर सकता है। उस परमेश्वर से हमें डरना है और उसकी भय भक्ति के साथ अपने जीवन को परमेश्वर के आगे समर्पित करते हुए उनके साथ बढ़े, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा उसके नाम की महिमा हो। क्योंकि शरीर एक ऐसा चीज है जो लोग हमें हमारे शरीर को दुख पहुंचाने के लिए हर एक समय वो क्या होता है कि वो कोशिश करता है, किस रीति से वो सोचते रहता है कि एक व्यक्ति को तो प्रभु में बढ़ रहा है, वो शांति से बढ़ रहा है, वो खुशी से बढ़ रहा है, वो एक उसके जीवन में कुछ प्रकार के तकलीफ नहीं है, क्यों इस प्रकार से वो हमारे जीवन से इतना तकलीफें क्यों है, और वो इंसान क्यों प्रभु में जो बढ़ रहा है। तो जब इस बातों को लोग सोचता है तो वो क्या करता है, शरीर को घात करने के लिए हमें हमारे पास आता है और वो हमें तंग करता है, परेशान करता है, चोट पहुंचाने की कोशिश करता है। लेकिन हमें उस मनुष्य से नहीं डरना है, क्योंकि उसका भी शरीर है, हमारा भी शरीर है। परमेश्वर उसका भी शरीर को नष्ट करेगा और आत्मा को नष्ट करेगा, और हम लोग को भी जो परमेश्वर आज ये तो यहाँ पर बताना चाहता कि शरीर और प्राण को दोनों को नष्ट कर सकता है शरीर। जब हम लोग मसीह में ये सब पद को पढ़ सकते हैं, वहाँ पर एक बहुत ही अच्छा एक इस पद को लिखा गया है, जो कोई परमेश्वर से डरेगा वो क्या करेगा, परमेश्वर के डर भय के जीवन को व्यतीत करेगा, वो उस जीवन को मुकुट को पाएगा। और दूसरा बात यहाँ पर हम देखेंगे तो पहला कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय 25 अध्याय और 26 अध्याय जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पर एक बातों को बताया गया जो कि हमारे लिए लाभदायक के कारण। वहां पर एक शब्द को बताया गया कि मुरझाने वाला नहीं, वो मुकुट जो मुरझाने वाला नहीं आज हमें देना चाहता है, वो मुकुट परमेश्वर, वो मुकुट हमारे लिए है। क्या करते हैं हम उसके लिए प्राप्त करने के लिए? आज लोग क्या करता है संसार में, वो मुकुट जो आज है कल टूटने का गिरने के बाद टूट जाएगा, वो फिर उसको बना नहीं पाएगा,
उसको वो फिर से जोड़ नहीं पाएगा। वो मुकुट के लिए लोग आज दौड़ रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ पर क्या बता रहा है परमेश्वर, तुम्हें वो मुकुट देंगे जो कभी मुरझाने वाला नहीं, जो कभी टूट कर बिखरने वाला नहीं, जो कभी तुम अगर गिरा देता है तो उसको फिर जुड़ने वाला नहीं, बल्कि वो मुकुट देना चाहता है जो गिर के भी जुड़ सकता है और हमेशा के लिए वो मुरझाया नहीं सकता है वो मुकुट। तो वो मुकुट जब हम लोग पहला कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय 25 अध्याय और 26 अध्याय पढ़ते तो वहां पर बताया गया है वो मुकुट जो मुरझाने वाली मुकुट नहीं है, मुकुट है वो किसके लिए है। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो वहां पर बताया गया एक शब्द वहां पर बताया गया है कि अनुचित जो अनुसूचित जो मसीही जीवन जीने वालों के लिए है, जो अपने जीवन में वो ये समझता है कि हमें एक काम को कंट्रोल में करना है, जो परमेश्वर ने हमें आज्ञा दिया उसके अनुसार ही चलना है, जो अपने जीवन की उस समस्या को समझकर परमेश्वर की ओर बढ़ने वाला है, वो मुकुट को जो परमेश्वर आज बिना मुरझाने वाला मुकुट है आज हमें भी देना चाहता है। तो आइए उस मुकुट को हमें भी लेने के लिए परिश्रम करना होगा, परमेश्वर की वचन को अध्ययन करना होगा, परमेश्वर की वचन को हमें पढ़ना होगा, परमेश्वर की वचन को जो हमें एक एक बोला जाए तो हमारे बीच में एक मैं कहानी के तौर पे मैं बताना चाहता हूँ आप लोग को कि जब भी एक पंछी उड़ता था तो वो पंछी जब भी पेड़ में बैठता था वो पंछी बोलता था कि मैं हे पंख तू एक तरफ तुम थक गया है तो तुम आराम करो। तो उस बात को आप सोच के देखिए कि वो पंछी जो अपने पंख को बोलता है कि तुम आराम करो, एक पंख से हम उड़ते हैं, तो क्या वो उड़ सकता था? नहीं उड़ सकता था, क्योंकि वो दोनों पंख उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। उड़ने के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था उसके लिए और उसके जीवन के लिए। अगर वो इस तरह से करता कि एक पंख से हम उड़ सकते हैं तो वो गिर के मर सकता था। उसी प्रकार से अगर हमें भी इस संसार में जीना है, परमेश्वर के लिए उस मुकुट को पाना है, तो हमें वचन और प्रार्थना को दोनों को लेकर चलना होगा, क्योंकि हमारे लिए दोनों पंख की तरह है। अगर हम एक को लेकर चलते हैं तो हम कभी भी कुछ हो सकते हैं, हम कभी भी गिर सकते हैं, हम कभी भी गिर कर हमारे हमारे शरीर में चोट हो सकता है, कुछ भी हमारे लाइफ में हो सकता है। उसी प्रकार से यहाँ पर मैं कहानी के तौर में बताना चाहूंगा कि बाइबल को और प्रार्थना को दोनों साथ अगर हमारे जीवन में है तो ऐसा कोई भी परिस्थिति हमारे जीवन में क्यों ना आ जाए, कोई भी हमें हिला नहीं सकता, क्योंकि वो परमेश्वर जो हमें वचन देता है वो जीवित वचन है। और वो परमेश्वर जो हम परमेश्वर से बातें करते हैं वो प्रार्थना के द्वारा बातें करते हैं। और वचन जब हम लोग पढ़ते हैं तो परमेश्वर क्या करता है, हमसे बातें करता है और वो वचन को हमें अपने जीवन में लागू करना है जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। तो ये दो बातों को मैं आप लोग को बीच में रखा हूँ और अभी 3 बातों को मैं जल्दी जल्दी बताना चाहता हूँ। तो पहला है जीवन का मुकुट और दूसरा है नहीं मुरझाने वाला मुकुट, जो कि अनुसूचित लोगों के लिए है, जो अपने जीवन को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर अपने जीवन को व्यतीत करता है। अपने चर्च में हो, अपने विश्वासियों के सामने हो, अगर आप लोग कई लोगों के बीच में हो, आप विश्वासियों के बीच में हो, ये समझकर कि परमेश्वर हमारे जीवन से उसको दिखना चाहिए, तो परमेश्वर आपको वो मुकुट देगा जो मुरझाने वाला नहीं। तो आइए तीसरी बातों की ओर में बढ़ना चाहते हैं जल्दी हम। तीसरी बात तो यहाँ पर बताया गया है आनंद का मुकुट। तीसरी पॉइंट जब हम देखेंगे तो वहां पर बताया गया आनंद का मुकुट। पहला ये फिलिपियोस उसका 4 का 1 पद में पढ़ते हैं। फिलिपियोस उसका 4 का 1 पद तो सबके लिए पढ़ देना चाहता हूँ। फिलिपियोस उसका 4 अध्याय उसका 1 पद इस प्रकार से लिखा है, इसलिए है मेरे प्रिय भाइयों जिनमें मेरा जी लगा रहता है, जो मेरे आनंद और मुकुट हो,
हे प्रिय भाइयों, प्रभु में इसी प्रकार स्थिर रहो। तो यहाँ पर पुरुष भी हमें यही सिखाना चाहता है, यही बताना चाहता है। वो मुकुट हमें देना चाहता है, आनंद का मुकुट, खुशी का मुकुट, जो कभी हमें दुखी नहीं कर सकता है, जो हम उस मुकुट को देखने के बाद हम अपसेट नहीं हो सकते, बल्कि वो मुकुट देखने के बाद हमें आनंद सा लगे। क्योंकि परमेश्वर ने जो मुकुट हमारे लिए बना रहा हम नहीं देख रहे, लेकिन परमेश्वर जैसा भी हम लोगों के लिए बना रहा है, हम विश्वासियों के लिए बना रहा है, जो बना के रखता है इस वक्त में, तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। क्योंकि जब हम देखेंगे तो अक्का बक्का रह जाएगी, क्योंकि वहाँ पर हमारे लिए बहुत ही अच्छा चीजों को परमेश्वर ने हमारे लिए गिफ्ट तैयार करके रखना है। तो आइए उस आनंद के मुकुट को भी हमें प्राप्त करना है। वो मुकुट जो परमेश्वर हमें देना चाहता है, वो मुकुट जो हम संसार के लिए जो प्राप्त करते हैं, वो आनंद नहीं दे सकता। वो उसके लिए उस फील्ड में जो वो दौड़ता है, भागता है, वो वहीं पर उसे थोड़ा सा खुशी ले सकता है। वो थोड़ा सा वहीं पे वो क्या हो सकता है, थोड़ा अपने आप को कंफर्टेबल महसूस कर सकता है। लेकिन जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं फिलिपियों में, तो यहाँ पर बताता है कि आनंद का मुकुट में तुम्हें देना चाहता हूँ। तो वो मुकुट को पाने के लिए हम क्या करते हैं? क्या हम आनंद के साथ परमेश्वर के साथ बढ़ रहे हैं? क्या उस कांटों भरे राह में हम पैर को रख के परमेश्वर की ओर बढ़ने का कोशिश कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो सच में वो आनंद का मुकुट एक दिन हम सबको दिया जाएगा। अगर ऐसा हम सब करेंगे तो परमेश्वर आज हम सबको भी यही चाहता है कि परमेश्वर हमारे जीवन समर्पित जीवन परमेश्वर के आगे होना चाहिए। और उसके लिए एक और पद में पढ़ देना चाहता हूँ, अगर आप लोग पढ़ेंगे तो गलतियों उसका 4:11 और पहला फिलिपियों उसका 2:9। पहला फिलिपियों उसका 4:1 हम लोग पढ़े, और गलतियों उसका 4:11 और पहला थिस्सलुनीकियों उसका 2:9। अगर इन सारे पदों में पढ़ेंगे तो वहाँ पर वो मुकुट के बारे में बताया गया, आनंद देने वाला मुकुट, आनंद का मुकुट। शब्द बहुत अच्छा है, जो हम सबको सुनने के लिए बहुत ही अच्छा लगता है। आनंद का मुकुट, जो इस संसार में वो आनंद पाने के लिए आज लोग क्या करता है, बहुत ही लोग आज परिश्रम करता है। लोग आनंद के लिए ट्रिप की यात्रा करता है, बहुत ही प्रकार के बलि करता है, बहुत ही प्रकार का अगर देखा जाए तो भेंट को चढ़ाता है, लेकिन वो आनंद को प्राप्त नहीं कर पाता है। वो आनंद जो परमेश्वर के पास है, हमें वो फ्री में देना चाहता है, मुफ्त में देना चाहता है। हमें कुछ हमसे कुछ लेना नहीं चाहता, वो टूटे हुए हृदय का भेंट को चाहता है परमेश्वर। आइए हम सब उसके सम्मुख में हमारे टूटे हुए भेंट को चढ़ा, ताकि वो मुकुट को हम उनके द्वारा पा सके और अपने जीवन में आनंद महसूस कर सके। आनंद के साथ बढ़ना है परमेश्वर में। लोग हमें रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमें रुकना नहीं है, बल्कि हमको उस समस्या से गुजरने के लिए उस दुख को क्या करना होगा, हमें सहना होगा। जो कोई उस दुख को परमेश्वर के लिए सह लिया, वो एक दिन आनंद का मुकुट पाएगा, जो कि कभी दुख नहीं होगा, जो कि कभी अपसेट नहीं होगा, बल्कि परमेश्वर में सदा आनंद रहेगा। और चौथा बात को मैं जल्दी जल्दी पढ़ देना चाहता हूँ। यहाँ पर जब हम लोग देख रहे थे ना आनंद का मुकुट के बारे में, तो बहुत ही अच्छा एक 4 पद में और जब हम लोग देखेंगे, और उसका गलतियों उसका 4 उसका 11 पद में, तो वहाँ पे भी बहुत ही अच्छा बताया गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारे पद आप लोग लिखे हैं, पढ़ेंगे और परमेश्वर के लिए अपने जीवन की उस महिमा को प्राप्त करेंगे। और चौथा बात है कि धर्म का मुकुट। चौथा बात है धर्म का मुकुट। मेरा उस चौथा बात मेरा इस प्रकार से है, चौथा पॉइंट की धर्म का मुकुट। तो मैं सबके लिए पढ़ना चाहता हूँ दूसरा तिमोथी उसका 4 उसका 7 और 8 पद। दूसरा तिमोथी उसका 4 उसका 7 और 8 पद। जैसे यहाँ पर लिखा है, मैं सबके लिए पढ़ देना चाहता हूँ। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है, और भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है
मुझे उस दिन देगा और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। तो यहाँ पर हम धर्म के मुकुट के बारे में पढ़ते हैं। वो प्रेरित पौलुस यहाँ पर ये बताना चाहता है, यहाँ पर जो बताया गया है एक कुश्ती के बारे में बताया गया है। वो प्रेरित पौलुस बताता है कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, आज ये कुश्ती हमारे लिए है, ये कुश्ती हमें भी लड़ना है, विश्वास की रखवाली करना है। कई लोग हमारे बीच में आकर हमारे परमेश्वर के बारे में सवालों को खड़ा करेगा। कई लोग आकर क्या अजीब टाइप का आपके सम्मुख में लाकर सवालों को लाकर रखेगा, लेकिन उनके लिए क्या करना है? हमें विश्वास की रखवाली करना है। वो प्रभु यीशु मसीह जो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, उस विश्वास को बचाने के लिए हमें उस कुश्ती को लड़ना होगा जो यहाँ पर प्रेरित पौलुस हमें बता रहा है। तो उस धर्म की मुकुट को प्राप्त कर सकते हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए स्वर्ग में रखा है। वो स्वर्ग में जो हम आनंद, जिसे हम लोग पढ़ रहे थे चौथा पद में, आनंद का मुकुट, वो सारा चीज हम सब वहां पर हम सबको दिया जाएगा। तो धर्म का मुकुट अगर बोला जाए तो लोग आज सुनता है, ये धर्म बोल के शब्द सुनता है, तो लोग जब आप लोगों के बीच में जाएंगे सुसमाचार को प्रचार करने के लिए, तो लोग बोलेगा, आप विश्वासी लोग बोलता है कि आप धर्म परिवर्तन के लिए आए, आप लोगों को एक धर्म के प्रति उनको अंदर में क्या डाल रहे हैं कि एक यीशु मसीह का सुसमाचार को डाल रहे हैं। तो जब हम इस शब्द को पढ़ते हैं धर्म बोल के, तो इस एक ऐसा शब्द है जो यीशु मसीह इस संसार में रहते हुए किसी इंसान के लिए नहीं, बल्कि वो किसी लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए नहीं, बल्कि वो राज्य सुनाने के लिए आया था जो परमेश्वर ने उन्हें दिया गया था। कि वो धर्म का जो जब भी वो सुसमाचार वो जो बता रहा था प्रभु यीशु मसीह, वो सुसमाचार जो हम सब के लिए लाभदायक था, लेकिन लोग क्या सोचता था उस समय कि ये धर्म परिवर्तन कर रहा है, एक धर्म से दूसरे धर्म की ओर लाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन बड़े ऐसे कुछ नहीं है। हम परमेश्वर हमें यही सिखाना चाहता है कि जब इस संसार में था वो धर्म परिवर्तन के लिए, बट वो परमेश्वर के राज्य के बारे में बताने के लिए, वो सुसमाचार को बताने के लिए संसार को आया था। लेकिन लोगों के बीच में वो रहा, लोगों के बीच में वो डेरा किया, लेकिन लोग उनको समझ नहीं पा रहा था। लोग उसको कई बार दुख दे रहा था, लोग उसको कई बार उसको गाली दे रहा था, लोग कई बार उसके विरोध में उठ रहा था। लेकिन उस समय जब देखा जाए तब यीशु मसीह उस नम्रता के साथ, विनम्रता के साथ वो परमेश्वर की महिमा करते हुए इस संसार में बढ़ते गया, इस संसार में आगे बढ़ते गया, इस संसार में रहते हुए ये समझाने के लिए लोगों को कोशिश कर रहा था कि परमेश्वर की राज्य निकट है, मन फिराओ। इस बात को सुसमाचार को फैलाता रहा, लेकिन लोग सुनकर भी अनसुनत होता गया। तो आइए, इस धर्म की बात अगर आता है तो हम लोग धर्म परिवर्तन के लिए नहीं जाते, लोगों की सुसमाचार के लिए हम लोग सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को लेके जाते हैं, परमेश्वर के राज्य के बारे में बताना चाहते हैं, लोगों को उस नरक की आग से बचाना चाहते हैं। लेकिन लोग आज बचना नहीं चाहता, लेकिन लोग आज अपने उस मार्ग को छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन हमें पीछे नहीं हटना। लेकिन लोग हमें जितना भी रोकता है धर्म परिवर्तन बोल के, लेकिन हमें रुकना नहीं है, हमें डट कर उसके सामना करना है। वो विश्वास की वो सुसमाचार को जो यीशु मसीह ने हम सबको सौंपा है, हम सब क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को, जो आज लोग बेतना इधर उधर आज पड़ा हुआ है, लोग आज यीशु मसीह को नहीं जानते, उनके बारे में बताएं, ताकि आज लोग प्रभु यीशु मसीह जानकर उस मार्ग से जो वो नरक की ओर बढ़ने के लिए वो अपने कदम को रख रहे हैं, उस मार्ग को छोड़ सके और परमेश्वर की मार्ग को पकड़ सके। और मैं जल्दी अभी समय मेरा कम है, तो यहाँ पर जब देखा जाए तो पौलुस बताता है ना कि विश्वास की दौड़ को पूरा करने वालों के लिए यह मुकुट दिया जाएगा, धर्म का मुकुट। विश्वास की रखवाली करना है सबसे बड़ी बात। परमेश्वर ने यहाँ पर पौलुस के द्वारा अगर कहना चाहते तो विश्वास की रखवाली करना है। लोग हमारे बीच में आएंगे, लोग हमें परमेश्वर से दूर ले जाने के लिए कोशिश करेगा, लेकिन हमें विश्वास की रखवाली करना है, उसको डट कर उसको सामना करना है, उसकी वचन हमें उसकी
सवालों को आंसर देना। तो आइए पचमा पॉइंट की ओर में बढ़ना चाहता हूँ। हमारे पचमा पॉइंट इस प्रकार से, महिमा का मुकुट। पचमा पॉइंट, महिमा का मुकुट। क्रोन ऑफ ग्लोरी। जब हम लोग देखें महिमा का मुकुट, तो वहां पर पहला पत्रस उसका 5 अध्याय उसका 2 से 4 तक हम सबके लिए पढ़ देना चाहते हैं। पहला पत्रस उसका 5 अध्याय उसका 2 से 4 तक। पहला पत्रस उसका 5 अध्याय उसका 2 पद से 4 पद कि परमेश्वर में पढ़ देना चाहता हूँ कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और यह दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा अनुसार आनंद से और नीच कमाई के लिए नहीं, पर मन लगाकर जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार न जताओ, वरन झुंड के लिए आदर से बनो। जब प्रधान रखवाला प्रगट, सभी को जय मसीह की। सभी लोग अच्छे और उम्मीद किए हैं, इसलिए कोई बात